हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अकबरपुर माटी उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर देहात का। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। अगला प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दिया गया है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी है। प्रायद्वीप भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गोदावरी नदी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए जो भूकंप की तीव्रता है वह सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे यहाँ पर देखिए पूछ दिया जाए कि भूकंप का अध्ययन किस में होता है, तो वह होता है सिस्मोलॉजी। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वांगहो नदी को। चीन की ह्वांगहो नदी है, इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। यह भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। स्वराज पार्टी दिया गया, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट की छड़ करती है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ग्रीन हाउस यहाँ पे देखिए आपको गैस दिया गया है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है और आपका सीएफसी भी आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आता है। तो यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया है, तो नाइट्रोजन नहीं आता। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चीनी यात्री फायान दिया गया, फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है,
कौन सा विटामिन है जो घाव को शीघ्र भरने में सहायक होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा विटामिन के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से यहाँ पे बेरी-बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है जलप्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जोग दिया गया जोगिया गढ़सोप्पा जो यहाँ पे जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका संबंध है शनि ग्रह से, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग निम्न में से कौन सा है? और यह प्रश्न पूछा गया था यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2020 में। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा यहाँ से ग्राम पंचायत होते हैं, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। जो पंचायती राज है इसका जो सबसे छोटा अंग है यह ग्राम पंचायत होती है, तो डी राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ही पूछा है, 2 से 3 बार पूछा गया है। WWW का पूर्ण रूप है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ पे देखिए संबंधित स्थल में धौलावीरा भी है, कालीबंगा भी है, लोथल भी है, तो ये सभी हो जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह पूछा गया था यूपी बीएड के 2020 के पेपर में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन दिया गया बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली आए हुए थे। भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे इसमें पुर्तगाली थे, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपसे अगर पूछा जाता है तो WC बनर्जी हो जाएंगे, याद रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जापान देश को। जापान देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रबी की फसल में यहाँ पर देखेंगे जो भी फसलें गेहूं के साथ होती है वे सभी आपकी रबी की फसल हैं, तो यहाँ पर देखिए गेहूं, सरसों, चना हो जाएगा। यह क्या है आपकी यहाँ पे रबी की फसल हैं। और आपसे पूछा गया कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चावल, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? और यह प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, यूपी बीएड के 2021 के पेपर में पूछा गया है। सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा संघाई हो जाएगा। संघाई दिया गया है बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए हो जाएगा 550 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए यहाँ से आपका होगा गुरु नानक देव हो जाएगा।
गुरु नानक देव हो जाएगा। सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह गुरु नानक देव हैं। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला से। अल्लाह रखा का जो संबंध है वह तबला से है, तबला बजाते थे। तो यहाँ पे बी अल्लाह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है। तो यहाँ पे होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है विश्व शिक्षक दिवस दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए या सिर्फ शिक्षक दिवस पूछा जाएगा तो 5 सितंबर होगा। लेकिन अगर आपसे विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाता है तो 5 अक्टूबर होगा, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनचाही ईमेल दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो स्पैम होते हैं, स्पैम को कहा जाता है, जो आपके अनचाही ईमेल होते हैं उसको स्पैम कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ए बिल्कुल राइट आंसर है। मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह स्वतंत्रता और व्यक्तियों की समानता एवं उसकी प्रतिष्ठा के लिए जो मानवाधिकार है वह आवश्यक है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? देखिए जीएसटी दिया गया है, जीएसटी कब लागू हुआ, बहुत ज़्यादा इजी है और बीएड में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी है। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको देखिए यहाँ पे कमेंट करना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप लोग कमेंट करेंगे और यह बीएड में पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल एफ.बी. मोर्स तथा व्हिट स्टोन ने किया था। तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और आपसे यहाँ पर देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है यह आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।